अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों फाइनली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो एक लंबी स्ट्रगल थी एक इलेक्शन हार जाने के बाद वो कंप्लीट हुई और बज़ाहिर अभी हमें ट्रंप मुकम्मल तौर पे जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं या 8 साल पीछे तो अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी तब्दीली आई थी डिजिटल एसेट्स को लेकर वो ट्रंप की वजह से थी। ट्रंप ही वो थे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जिन्होंने कोरोना वायरस को भी यहाँ पर दोस्तों बाकायदा तौर पे स्टैंड किया, उसका मुकाबला किया और अमेरिका को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रखा। और इनकी जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रगल थी वो आज तक याद रखी गई। इसलिए अमेरिका की आवाम ने एक बड़ा स्टांस लिया और एक बड़ी समझ लें मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर ट्रंप को मार्केट के अंदर फतह दिलाई है। तो दोस्तों ट्रंप का स्टांस जो था वो बिल्कुल क्लियर था और कमला हैरिस जिन्हें अचानक मार्केट में लॉन्च किया गया वो भी यहाँ पर नेक टू नेक मार्केट में आ गई। आप रिजल्ट इस वक्त देख सकते हैं कि कमला हैरिस जो है वो 47.20% तक आई और अभी जो ट्रंप है वो 51.20% पे हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला था। तमाम दुनिया के क्रिप्टो यूजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि ट्रंप ने मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो वादे किए हैं वो इसी इंडस्ट्री के लिए किए हैं। उनके हज़ारों वादे हैं जिनमें से एक वादा गैरी गैंसलर को हटाना है, जेम पॉल को हटाना है। तो जाहिर बात है यहाँ पर जो इलेक्ट्रल विन जो आ रही है वो अभी तक फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की हमें वादियाँ देखने को मिल रही है। तमाम दोस्तों को मैंने यहाँ पर पहले से ही अपडेट कर दिया था कि अगर आप इस मार्केट का सही में एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने दूसरे मोबाइल पे या दूसरा मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप पे आप लाइव अमेरिका के इलेक्शंस के रिजल्ट देखते रहें, ट्रंप की पोजीशन देखते रहें और दूसरी तरफ आप ट्रेड लगाते रहें, ठीक है। और ट्रेड भी कौन सी थी, सिर्फ और सिर्फ प्लस की, लॉन्ग की। ऐसा ही हुआ। ट्रंप एक सेकंड के लिए भी जब से वोट स्टार्ट हुए अमेरिका के अंदर वो एक मिनट के लिए भी डाउन साइड पे नहीं गए और अभी भी वो मुसलसल अप हैं। तो मैं यकीन करता हूं कि हमारी कम्युनिटी के वो समझदार प्रो लेवल के ट्रेडर उन्होंने हमारी तमाम वीडियोस का यहाँ पर फ़ायदा लिया होगा। अच्छा, अब कुछ क्लियर होने वाली बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब ये पूरा महीना नवंबर का बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी का है। क्यों, मैं बताता हूँ। एक तो आज ऑल टाइम हाई लग गया, 75,000 बीटीसी ने लगा करके फ्लैट सारों के दिमाग यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद यहाँ पर जितनी भी थी लेकिन फिलहाल 75,000 का एक बड़ा हाई चिपका दिया उसने बोर्ड के ऊपर। दूसरी बात ये दोस्तों कि ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचें, क्योंकि कमेंट सेक्शन इस वक्त इस चीज़ से भी बड़ा हुआ है, ईमेल्स भी मौसूल हो रही हैं कि अगर ट्रंप जीत गए हैं तो मार्केट अब डाउन क्यों कर रही है। देखें दोस्तों, आपको थोड़ी सी अकल नहीं बड़ी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मार्केट ने अब ऊपर ही जाना है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी मैं कह रहा कि कंफर्म हो गया, लेकिन वो अपनी लिक्विडेशन, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, इन चीज़ों को फॉलो करके ऊपर जाएगी। वो जो पैनिक था मार्केट के अंदर के अगर कैमला हैरिस आ जाती हैं तो मार्केट टूट जाएगी, यानी कि जिसके मुंह में जो आ रहा था 50,000, 40,000, किसी ने 10,000 तक भी कह दिया। खैर ये हमाकतें थी, 10,000 जैसे वर्ड का यूज़ करना, वो चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टल गई है। अब देखें, सारी दुनिया को पता है कि मार्केट पंप कर रही है, ट्रंप जीत गए हैं, सारों को पता चल गया है। अब जाहिर बात है कोई इतनी खुले खाते तो आपके सामने नहीं रखेगा कि अब आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लगाएं और आप अर्न करते जाएं। मार्केट का अप एंड डाउन होना, अप एंड डाउन होना, ये एक नेचुरल अमल होता है, ठीक है। ट्रेडर कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन ये समझने का मुकाम है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग, बाइंग, स्पोर्ट में, फ्यूचर में, अदर जो यहाँ पर यूज़ करने के तरीके होते हैं उसमें टोकन्स बाय होते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ें साथ साथ चलकर मार्केट एक नए हाई की तरफ जाएंगी। अलबत्ता यहाँ पर एक अच्छा स्टेप ये हुआ है कि फ्लैट अभी तक ट्रंप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अमेरिका दुनिया की जाहिर बात है एक बहुत बड़ी ताकत है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। अब वहाँ पर जब बड़े बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे पॉजिटिव जोन के अंदर रहते हुए, क्योंकि देखें 8 साल पीछे की अगर हम बात करें तो ट्रंप ही वो बंदा था जिसने पूरी अपनी अमेरिका की इंडस्ट्री को समझा और उन्होंने टैक्स भी कम किए, काफ़ी ऐसी चीज़ें कम की और इमिग्रेशन के रूल्स तक पे उन्होंने बात की, ठीक है। इमिग्रेशन के रूल उन्होंने नरम किए। लिहाजा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की आवाम के दिलों में जो इस वक्त वैल्यू बन चुकी है वो शायद पहले किसी प्रेसिडेंट की रही हो।
हाँ, वो इसमें कोई शक नहीं है, जब उनको आज से 4 साल 5 साल पहले उतारा गया तो वो तरीका बड़ा गलत था। उनको अरेस्ट होने का सामना भी करना पड़ा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की। मैं अंदर की बातें फ़िलहाल यहाँ पर नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा अमेरिका की हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने दोबारा हिम्मत की इस उम्र के अंदर, और वो दोबारा जीत कर अब हमारे सामने आ रहे हैं। सो गाइस, जितने भी अमेरिका के हमारे देखने वाले यूज़र्स हैं, उनकी भी यहाँ पर ईमेल मौसूल हुई है और उनका बहुत 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 पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि उनकी सोच के मुताबिक यहाँ पर रिजल्ट आया है और वो बहुत खुश हैं। और आइंदा मार्केट जो है अब दोस्तों रूटीन में काम करेगी। हमने तकरीबन 4 सेशन बिल्कुल ही यहाँ पर ट्रेड की जो बात थी वो नहीं की। अब ज़ाहिरी बात है हम ट्रेड की तरफ जाएंगे। मार्केट का जो माहौल है वो एग्जैक्टली अब नॉर्मलिटी की तरफ जाने वाला है। तो दोस्तों इस दरमियान आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि BTC 75,500 का हाई लगा कर आया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इसका हाई डिफरेंट लेवल का है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने फ्यूचर की ट्रेड भी रोक दी थी, स्पोर्ट की तो फिर भी ऑन थी, फ्यूचर की कंप्लीटली स्टॉप कर दी थी। तो लिहाजा अब व्यूवर्स के कहने पर मुझे अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके साथ मैं एक अदद पोजीशन फ्यूचर की ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन प्लीज़ आपने खुद भी ड्यू डिलिजेंस करनी है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ, अभी भी कहूँगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मार्केट की जो अपडेट्स हैं, मार्केट कैसे काम करती है, नए प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, उसकी आपको रगबत देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ओके जी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी BTC को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे ही ट्रंप जीते दोस्तों, उसके बाद मार्केट यहाँ पर हो रही है डाउन। अच्छा, अब इसके डाउन होने का मतलब मैं आपको ज़रूर समझाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले। देखें, पहले तो ये बात है कि ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है ट्रंप के जीतने की अभी वो आने वाली है, ठीक है। बाकायदा वो इसे सेलिब्रेट भी करेंगे, तो वो सेलिब्रेशन हम क्या पूरी दुनिया देखेगी। इस दरमियान मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेड होती है वो अचानक लो करती है, उसे कहते हैं मार्केट मोमेंटम। मार्केट मोमेंटम इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन बुलिश के अंदर अंदर आप मिसाल के तौर पे जो ट्रेडर्स हैं वो जो लॉन्ग की ट्रेड लगाएंगे तो उनको यहाँ पर मैनिपुलेटर जो है वो हैरान भी करते हैं। तो दोस्तों आपको हैरान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अलबत्ता मैं स्टार्ट में ही आज पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट के अंदर ही इस वक्त मार्केट की सबसे बड़ी सपोर्ट है दोस्तों 70,000 की, 70,000। और इथीरियम की यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। इथीरियम इस वक्त समझ लें कि चवन्नियों के अंदर आपको अवेलेबल है। 75,000 पे बिटकॉइन हो और इथीरियम 2588 के ऊपर, ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो स्टिल इथीरियम अपने बिटकॉइन स्पोर्ट ETF की वजह से डाउन पे है। स्पोर्ट बिटकॉइन ETF की कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो इथीरियम के अंदर आप $500 से $900 तक का हाई देख सकते हैं। लिहाजा इस वक्त इथीरियम सही मानों में आपके सामने अंडर वैल्यू है। तो दोस्तों BTC इथीरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सोलाना ने बीट कर दिया है BNB को। सोलाना 85 बल्कि 86 बिलियन के साथ टॉप के ऊपर है और $3 बिलियन इस वक्त BNB लो पे। तो पहले हम सारी बात, अब सोलाना ऊपर है तो सोलाना की बात करेंगे। हमारी सोलाना की सपोर्ट थी दोस्तों 159, रेजिस्टेंस 169.25। सोलाना ने अपनी दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस को ही अपना वसीला बनाया आगे पंप होने का। तो सोलाना अभी तक हाई दे चुका है 184 का। मौजूदा मार्केट के अंदर सोलाना की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों 174, 174.50, मैक्स रेजिस्टेंस 184। BNB की दोस्तों यहाँ पर हमारी सपोर्ट थी 555 और रेजिस्टेंस 572। BNB ने हमें सबसे पहले जो लो दिया वो था दोस्तों 559 का। 100% BNB की ये सपोर्ट यूटिलाइज हुई, हाई रहा BNB का 588। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के ट्रेड बनती है $29 की, $29 की BNB का बड़ा पंप। और अब BNB तकरीबन टूट रहा है और $11 की इसके प्राइस में कमी हो चुकी है। इट्स नॉर्मल। BNB अब जब नॉर्मल रूटीन में आकर ट्रेड करेगा तो ऐसे ही करेगा। कुछ व्यूवर्स का पूछना था कि BNB का बर्न आ रहा है कि उसके बारे में अपडेट दें। तो दोस्तों मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर BNB की सपोर्ट बन रही है दोस्तों 568, 568, मैक्स रेजिस्टेंस 580। XRP की हमारी यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट थी 0.5100 की, रेजिस्टेंस 0.5170। 100% हमारा ये टारगेट दोस्तों अचीव हुआ CoinW एक्सचेंज पे और अब XRP यहाँ पर टूट रहा है। तो दोस्तों XRP मजीद हमें यहाँ पर
50 टू 70 तक का लो दे सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़े से रहेंगे अलर्ट। जिन टोकन में कोई खास तब्दीली नहीं आई उसके अंदर एवेक्स है, शिबा इनू है और इवन के टोन टोकन भी है। तो याद रखिएगा कि इन टोकन ने अगली अपनी टोन चेंज करनी है। वो दोस्त जिनके पास लिंक की बाइंग मौजूद है वो अपने आप को होल्ड रखें, वो एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। BCH की हमारी सपोर्ट थी 325 और रेजिस्टेंस 345। तो BCH ने हमें दोस्तों यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया वो 345 का ही था। उससे ज़्यादा BCH अपनी जो है पोजीशन डाउन नहीं कर सका। अलबत्ता हाई रहा BCH का 384 का। अब उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो $22 BCH की मार्केट डाउन हुई है। अलबत्ता BCH की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 352, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 369 की। पोल्का डॉट दोस्तों यहाँ पर स्टिल अंडर वैल्यू है। तो हम सबसे पहले अगर कोई फ्यूचर का टारगेट यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे तो वो पोल्का डॉट का है। गाइज आपने क्या करना है, मोस्टली मैं आपको जिस एक्सचेंज का भी टारगेट होता है मैं आपको फ़ौरन बताता हूँ, ठीक है। तो हम ये जो टारगेट है ये बिंगेक्स एक्सचेंज पे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास बिंगेक्स का अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा और आपको ये एक्यूरेसी फॉलो करने में आसानी हो जाएगी, सिर्फ एक्यूरेसी। अच्छा, अब कुछ व्यूवर का सवाल है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के सिग्नल क्यों होते हैं। गाइस बात यह है कि एक टोकन एक एक्सचेंज के ऊपर पंप हो रहा होता है, कभी कंपैरिजन कीजिएगा तो दूसरी के ऊपर नहीं हो रहा होता। तो इस वक्त पोल्का डॉट की पोजीशन जो है वो बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूं कि हम $4 की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। एग्जिट होगा हमारा 4.18 का। आप चाहें तो आप 4.15 से भी एग्जिट कर सकते हैं। ये दोस्तों लॉन्ग की पोजीशन होगी क्योंकि डॉट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आया है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा 3.80 स्टॉप लॉस। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ पर कुछ हैरत अंगेज पोजीशन क्रिएट कर लेती है तो आप $15 से $20 ऐड करके अपने पास से अपना स्टॉप लॉस जो कि है दूर कर सकते हैं, 3.65 तक लेकर के जा सकते हैं, जो मुझे लगता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। लिहाजा ये टारगेट आप चाहें तो आप 5x पे करें या 10x पे। तो आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि आज की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है इलेक्शन की वजह से, तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद ट्यूटोरियल। तो ट्यूटोरियल का जो है वो आपके लिए बन जाती है आसानी का बाइस। अब आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप ने 9.38 का बड़ा हाई दिया। यहाँ पर यूनिस्वैप मुसलसल गिर रहा है। मजीद यूनिस्वैप के प्राइस में 25 सेंट की कमी हो सकती है। नियर प्रोटोकॉल को हम पेश करेंगे आपके लिए स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो लिहाजा स्पोर्ट के लिए आप 4.05 से 4.20 के लिए नियर प्रोटोकॉल को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। वो दोस्त जिनके पास मुसलसल पेपे टोकन मौजूद था और उनको एग्जिट नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा उनको यहाँ पे मिल गया है दोस्तों एक बड़ा एग्जिट, ठीक है। पेपे ने आज सुबह हाई दिया 5096.95 का। तो सो गाइस बी अलर्ट फॉर द नेक्स्ट एंट्री। आपका एग्जिट हो चुका है। आप पेपे में यहाँ पर 5090 की एक नई एंट्री बना सकते हैं। एलडीओ की इस मार्केट के अंदर दोस्तों पोजीशन को फरामोश नहीं किया जा सकता। एलडीओ 1.10 से 1.16 के दरमियान आपको ट्रेड देगा। आप चाहें तो आप इसे फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं दोस्तों हम कोर की तरफ। कोर की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रही मॉर्निंग साइड पे, लेकिन अब यहाँ पर कोर आपको आसानी से लो देगा। तो आप 0.8610 से 0.8550 की इसमें एक शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। ये टारगेट हमारा बिटगेट एक्सचेंज का होगा। और अब बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बीटीसी। ऑब्वियसली आप ये बात जान चुके हैं कि बिटकॉइन ने यहाँ पर 75,052 का भी हाई दिया, 75,381 का भी हाई दिया। और जब जब मार्केट 75,000 में इन हो रही है, मार्केट बार बार 73,000 पे आ रही है। यानी कि 75 और 73 के दरमियान 2200-2300 की वॉलेटिलिटी है। जैसे कि मैंने आगाज़ में ही आपको बता दिया कि यहाँ पर बीटीसी की जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो 70,000 है। ये चीज़ आपने यहाँ पर भूलनी नहीं है, अपने ज़ेरे नशीं कर लें। आपको बताया गया था कि 72,500 की हमें ज़रूरत है, इसी के बाद ही मार्केट हमें कोई बड़ा पंप देगी। तो ऐसा ही हुआ, लिहाजा बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों कैंडल चार्ट की स्टडी इस वक्त बहुत कुछ हमें दे सकती है। देखें यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, बार बार मार्केट पंप हो रही है, डाउन कर रही है, पंप हो रही है। तो पहले तो मार्केट को पंप होने के लिए हर सूरत 75,690 पे रेजिस्टेंस देनी हो। 75,690 के ऊपर हमारी 45 मिनट की रेजिस्टेंस मार्केट को 76,200 का हाई दे सकती है। इससे ज़्यादा का हाई आ जाए तो वो एक अलहदा की बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहाइंड द स्क्रीन अभी भी एक डाउन मोमेंटम क्रिएट हो रहा है जो टेम्पररी है।
तो फुट के अंदर एक हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रही है जो बेरिश है। तो ये मार्केट को वोलेटाइल करेगी ही। जिस तरह का पंप आया है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। जिस तरीके से पंप आया है उस तरीके से डंप भी आ सकता है, लेकिन टेम्पररी। तो मार्केट के लिए यहाँ पर जो डेंजर जोन है वो है 72,600। 72,600 पे ओवरस्टे मार्केट को 71,800 तक का लो दिखा सकता है, जिसके चांसेस यहाँ पर 33% के हैं। हेल्पफुल टोकन रहेगा यूनिस्वैप एपीटी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम इथेरियम की परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों, तो मेरे मुंह से एक बात बार बार निकल रही है और आप भी जानते हैं कि इथेरियम स्टिल अंडर वैल्यू है। कल रात को इथेरियम के प्राइस 2449 पे थे। मैंने ऐसे तमाम दोस्तों को अलर्ट दिया था कि जो स्पोर्ट के अंदर रह के सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। तो जिन दोस्तों ने भी इथेरियम को स्पोर्ट के अंदर यूटिलाइज किया, पहले तो वो सुबह हैरान हो गए होंगे, क्योंकि इथेरियम ने 2449 से सबसे पहले लो दे दिया हमें 2411 का। तो ये 2411 का जो लो था वाकई ही परेशान कुन था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट उसके बाद ऐसी रिकवर हुई कि मार्केट ने हाई दिया 2640 का, $150 का। फुल डे कैंडल को अगर हम देखते हैं तो मार्केट में अभी इसकी रिवर्सल पोजीशन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 40 से $44 की है। तो ये इतनी कोई इथेरियम के लिए खतरे की बात नहीं है। अब 4 आवर की हम कैंडल को देखें तो मार्केट यहाँ पर टूट रही है, तो इसकी वीकर जोन बन रही है दोस्तों 2578, 2578। अगर हम 2597 पे भी खड़े रह जाते हैं और ऐसे में सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज हो जाता है, तो मार्केट आपको दोबारा 2640 से 2665 तक का हाई दे सकती है। लॉन्ग यानी कि ट्रेड आपके लिए आगाज कर देगी। लेकिन याद रखिएगा 2578 एक वीकर जोन है, वक्ती तौर के लिए आप 2560 तक का लो देख सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए हेल्पफुल टोकन रहेंगे DYDX, ठीक है, STX और लास्ट में दोस्तों BGP। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।